यार भगवा देखिए, इस हरियाली जो पेड़ है ना, इसे हरियाली खत्म कर दो, इसे भगवा बना दो। है बस की तुम्हारे? ये जो फल सब्जी खा रहे हो हरियाली की, उसे भगवा कर दो। तुम्हारे बाप में दम है क्या? तुम्हें भगवा कर देंगे? क्या है भगवा? तुम देश के यानी कि आदमी नहीं हो, तुम देश के गद्दार हो, यानी कि तुम तिरंगे को नहीं मानते हो। तिरंगा जो है हमारे देश का वो झंडा है जो सभी धर्मों का प्रतीक है, और उसमें जो चक्र है उसकी यदि आप एक एक तिल्ली का अर्थ पढ़ोगे पता चल जाएगा। जागना और जगाना होगा। एससी समाज का भी हक अधिकार मारा जा रहा है, ओबीसी का भी मारा जा रहा है। लोगों को गुमराह करके बेरोजगारी अता कर दी है, महंगाई चरम सीमा पर है, बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा साबित हो रहा है। बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, उसके ऊपर काम नहीं करते हो तो मुस्लिम हिंदू का मुद्दा खड़ा कर देते हो। एक जो औरंगजेब ने मंदिर को सजाया था, जीता था, वो पहाड़ियों पे जा करके लद्दाख की उसमें से सोना गायब कर दिया, और फिर जो है उसमें उत्तरांचल में क्या करा, हिंदू मुस्लिम खड़ा कर दिया क्या, और वहां पर जो है एक सिविल कोड बना दिया। अरे ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, संविधान के संवैधानिक पद पे बैठ करके संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक मुस्लिम समाज है जो न्याय प्रिय है, मुस्लिम समाज है जो SC ST OBC माइनॉरिटी सबकी इंसानियत और मानवता की बात करता है, और मुस्लिम समाज से इन्हें डर है कि यदि मुस्लिम जागा और इसे यदि नहीं दबाया तो SC ST OBC को जो गुलाम बनाना था वो गुलाम नहीं बन पाएगा। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित में हम काम कर रहे हैं, आप लोग आवाज उठा रहे हैं। अरे यार, कौन मुस्लिमों के खिलाफ बात नहीं कर रही है? मुस्लिमों को बाहर के विदेशों में जाकर के गले लगाते हो, क्योंकि जहाँ उन्हें दिखाई देता है मोटा चंदा आएगा, मोटा पैसा आएगा, और जो मुस्लिमों के जो मदरसे हैं, स्कूल है, उनका जो पैसा आने वाला था उनको आप जो है टारगेट करते हो, उनके ऊपर उंगली लगाते हो। अभी योगी सरकार में देख लो, मेरे सामने केस आया था कि जो मुस्लिम विदेशों में उनके ज्यादा बढ़िया संबंध हो, जहाँ से ज्यादा चंदा आ सकता हो, उसे जो है वो बना दिया जाएगा अल्पसंख्यक का चेयरमैन, और बाकी को आज तक नहीं है। आज तक बताओ मुझे कौन बना इस वक्त के बाद में? और जो कठपुतली इनका है वो कठपुतली बनाएंगे और फिर एक तरफा छोड़ देंगे। आज बताइए बीजेपी की जो मेन स्ट्रीम लीड है, उस लीडरशिप में बताइए कितने मुस्लिम है वहां पे? बतलाइए कितने खड़े हैं? ये देश को गुमराह कर रहे हैं, सबका हक अधिकार मार रहे हैं, और ये मनुवाद मनुस्मृति से देश चला रहे हैं। मनुस्मृति आज ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र। अरे बताइए मुस्लिम राष्ट्र कहाँ है? मुस्लिमों के हक अधिकार तो तुमने पहले छीन लिए थे जब देश आजाद हुआ था। ये सत्ता परिवर्तन हुई थी, ब्रिटिश से लेकर के ब्राह्मणों के हाथ में आ गई। आज भी ब्राह्मणवाद कायम है यहाँ पे। बतलाइए SC ST OBC का कौन सा लोग सुप्रीम कोर्ट में जज है, कौन सा हाई कोर्ट में है, कौन से राजतंत्र में बैठा है? और यदि कोई बैठता है, यदि इनकी कठपुतली है तो उसे राज्य सभा में भी भेजते हैं और राज्य मंत्री भी बना सकते हैं। और अदरवाइज सवाल ये उठता है कि अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन होगा तो इससे दिक्कत क्या है? लोग सारी दिक्कत है। आपका हक अधिकार मैं तुम्हारे घर में जाकर के बैठ जाऊं तो तुम बताइए मुझे हक अधिकार तुम्हारे छीनेंगे या बनेंगे? तो ये आप चाहोगे कि मैं आपके घर में हिस्सेदार बन जाऊं? बताइए कि पारदर्शिता हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। अरे ट्रांसपेरेंसी कैसे आ जाएगा? तो मुस्लिमों को जो जैसा चल रहा है मुस्लिमों को रहने दो ना वक्फ बोर्ड में। तुम अपना गैर मुस्लिम क्यों बैठा देना चाहते हो? तुम अपने मस्जिद में कोई हमारे, हम ये चाहेंगे कि इमाम हमारा गैर मुस्लिम आकर के बन जाए? अरे जो ब्राह्मणवाद पहले से ही मौलाना मुफ्ती बन करके मुस्लिम समाज में घुस गए हैं, उन्होंने मुस्लिम समाज का सत्यानाश करके डाला हुआ है। नहीं तो आज देखिए मुस्लिम समाज से ज्यादा बढ़िया आज जो न्याय की बात कोई करने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हो? देखिए क्या है, समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आज हमारे देश में नहीं देना चाहते हैं, और स्वतंत्र इंसान जब पैदा हुआ तो वो जानवर से बदतर बनाया जा रहा है। क्यों भाई? मुस्लिमों को मुस्लिम रहने दो। इस्लाम मजहब जो है सबको एक आईना देता है कि सब लोग भाईचारे के हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे काला हो या गोरा हो, सब एक साथ है। आप लोग क्या बात करते हो? और ये ऊंच नीच भाईचारा की बात कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में होली को देख लीजिए, होली में किस तरीके से CEO का बयान आ रहा था, तमाम नेताओं का। अरे मेरे भाई CEO को देख लो, आज वो संवैधानिक पद पे बैठ करके होली भी खेल रहा है, फटाफट उल्टे सीधे बयान दे रहा है, उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, उसके ऊपर टारगेट नहीं जा रहा है। और जो एक संविधान की कसम खा करके मुख्यमंत्री बना बैठा है, वो भी कहता है मैं सबको टारगेट करके रखा हूँ। अरे वो कौन है भाई? तुम तो जनता के नौकर हो यार। तुम जनता के हक की बात नहीं करोगे तो जो मुख्यमंत्री बनता है वो किसी का धर्म का नहीं बनता है, किसी जाति का नहीं बनता है। यदि मुख्यमंत्री बना है तो सबके लिए बना है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, लिंगायत हो, आदिवासी हो, कोई भी मुस्लिम हो,
ए टू जेड सबका हक अधिकार की बात करने वाला होना चाहिए। एक पक्ष की यदि कोई बात करता है तो मुख्यमंत्री का लायक नहीं। और तुम कहते हो महाराज हैं, और महाराज तो एक साधु होता है भाई, जो सारी दुनिया से, सारी जमान से, सारी एक तरफा रहता है, केवल एक लीन रहता है कि भगवान ने ये संदेश दिया, खुदा ने ये संदेश दिया। वो लोगों की एक इंसानियत की, मानवता की बात करता है। वो मानवता को सत्यानाश कर देना चाहते हैं, वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो भी आतंकवादी है, जो भी हमले कर रहे हैं, जो भी उपद्रव्य हैं, आज देखिए पुलिस के ऊपर मैंने वीडियो भी देखी, लाठी डंडा और पत्थरबाजी करते हुए, और ऐसे बहुत सारे कांड हैं भाई। आप बतलाइए मुझे, उसके ऊपर क्यों नहीं अंकुश लगाया जा रहा? यानी जो मुख्यमंत्री है वो फेल है, उस मुख्यमंत्री को बनाए रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर दूसरा ये देखिए, जो हमारा तो कह रहे हैं कि पूरा देश भगवामय हो जाएगा, पूरी दुनिया हो अरे जाएगी। यार भगवा, देखिए इस हरियाली, जो पेड़ है ना, इसे हरियाली खत्म कर दो, इसे भगवा बना दो। है बस की तुम्हारे? ये जो फल सब्जी खा रहे हो हरियाली की, उसे भगवा कर दो। तुम्हारे बाप में दम है क्या? तुम्हें भगवा कर देंगे? क्या है भगवा? तुम देश के यानी कि आदमी नहीं हो, तुम देश के गद्दार हो, यानी कि तुम तिरंगे को नहीं मानते हो। तिरंगा जो है हमारे देश का वो झंडा है जो सभी धर्मों का प्रतीक है, और उसमें जो चक्र है उसकी यदि आप एकक तिल्ली का अर्थ पढ़ोगे पता चल जाएगा भाई। की बात करते हैं, वक्त में सरकार लगातार कह रही, बीजेपी गवर्नमेंट महिलाओं की एंट्री कराना चाहती है वक्त के अंदर। अरे मेरे भाई देखिए, महिलाओं को तो तुम अधिकार दे ही नहीं सकते। महिलाओं को कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज बेटियों को ये बचाना मुश्किल हो रहा है। बहन बेटियां जो है अपनी इज्जत को लेकर तार तार हो रही हैं। अभी आप देखिए मेरठ में एक बहुत ऐसा एक गंदा स्थान था, लेकिन उसको बंद किया गया, बहुत अच्छी बात। लेकिन जो वहाँ वैश्यावृत्ति करती थी वो लेडी सारे चारों ओर फैल गई, जो घरों घरों में से चुप करके अपनी बहन बेटी लड़कियां आज उन्हें धंधे कराए जा रहे हैं। अरे भाई तुम देश को कहाँ ले जा रहे हो यार? जो एक जगह कम से कम वो सेंटर था, तो कम से कम वैश्यावृत्ति पूरे शहर में नहीं थी। ऐसे ही पूरे आप देश में आप वैश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हो। मुस्लिम समाज पूरे कपड़ों को पहनावे से ढक कर देना चाहता है, और वो लोग एक उतारने पे लगे हुए हैं। आज मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे हो भाई साहब? पूछिए मणिपुर में, जो हिंदुत्व की बात करते हो, तो आप मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे हो? ये बतलाइए मुझे। आप उनसे सवाल कीजिए, मेरे से सवाल नहीं, सरकार से सवाल कीजिए कि बेरोजगारी कहाँ है, महंगाई कहाँ है, जीडीपी कितने % है। आप उनसे बात, सारे मुद्दे हैं तो बीजेपी सरकार में कैसे आ जाएगी? कहीं ना कहीं भटकाव कर रही है भाई, लोगों को गुमराह कर रही है, सबके हक अधिकार छीन रही है, और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। जय हिंद।